वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी तैयारी 3 के लिए आवेदन चल रहा है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 23 फरवरी। कैसे पूरा फॉर्म भरना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार देख लीजिए और अपने फॉर्म को सही तरीके से भर लीजिए। एक सवाल बहुत सारे स्टूडेंट का लगातार आ रहा है कि हम सर्टिफिकेट अपलोड करें या मार्कशीट, चाहे सीटेट हो या ग्रेजुएशन हो या फिर बीएड, डीएलएड, एसटेट, सीटेट, तमाम अभ्यर्थी परेशान हैं। वीडियो में बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी आपको दी जाएगी, लास्ट तक बने रहिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड आपको जहां पर भी करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में करना है और उसका साइज 100 KB से कम होना चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो फॉर्म में मांगता है वो होता है आपका आधार कार्ड। तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि क्या करें क्या नहीं करें, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। एक पेज पर आपको क्या करना है, आधार कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों को एक साथ स्कैन करा के पीडीएफ फॉर्मेट में 100 KB से कम में अपलोड कर देंगे। निवास और जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी कोई डाउट नहीं है। बिहार के अभ्यर्थी हैं, निवास अपलोड करेंगे। बिहार के रिजर्व कैंडिडेट भी हैं, जाति अपलोड करेंगे। ईडब्ल्यूएस वाले हैं, अपने संबंधित सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। अदर स्टेट वालों को ना जाति अपलोड करना है ना निवास करना है। डाउट ज़्यादा है शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता वाले डॉक्यूमेंट में, जैसे सीटेट हुआ या 10th 12th ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड या एसटेट। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले सीटेट का। सीटेट में तो साफ साफ यहाँ पर लिखा होता है सर्टिफिकेट, हालांकि हर जगह सर्टिफिकेट ही लिखा होता है। तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट अपना अपलोड कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप सीटेट पास हैं, डिजीलॉकर में आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होगा तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। लेकिन यदि आप यहाँ पर अपनी मार्कशीट भी अपलोड कर देते हैं तो कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। जबकि मेरा तो ये मानना है कि आप सीटेट का मार्कशीट ही अपलोड करिए, सर्टिफिकेट ना करिए, क्योंकि यहाँ पर आपसे सर्टिफिकेट नंबर मांगता है। सीटेट के सर्टिफिकेट पर कोई सर्टिफिकेट नंबर है नहीं, ना ही कोई सीरियल नंबर है, जबकि सीटेट के मार्कशीट पर एक सीरियल नंबर जरूर है। नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है कि उम्मीदवार प्रमाण पत्र या अंक पत्र का सीरियल नंबर भी भर सकता है। तो आप अंक पत्र का सीरियल नंबर भर दीजिए, क्योंकि प्रमाण पत्र पर तो कोई सीरियल नंबर है नहीं। तो यहाँ पर सीटेट मार्कशीट का सीरियल नंबर भरें, उसका यहाँ पर इशू डेट डालें और मार्कशीट ही अपलोड कर दें। इससे होगा ये कि बीपीएससी के पास आपका मार्कशीट चला जाएगा, उस मार्कशीट पर आपका जो सीरियल नंबर है वही आपने यहाँ पर भरा है, तो वेरिफिकेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने सर्टिफिकेट भी अपलोड किया हो परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। ऐसा ही 10th या 12th की बात करें, वहाँ पर भी सर्टिफिकेट ही लिखा होता है। तो आपके पास सर्टिफिकेट है, सनद है, आप उसको अपलोड करिए। यदि आपके पास एक ही डॉक्यूमेंट है जहाँ पर सर्टिफिकेट और मार्कशीट सब कुछ वही है तो आपको वही अपलोड करना है। लेकिन यदि आपका सर्टिफिकेट नहीं है या गलती से आपने मार्कशीट अपलोड किया है तो परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में भी आपको सबसे पहले प्राथमिकता देना है सर्टिफिकेट को। सर्टिफिकेट आपके पास आ गया है, आपको वही अपलोड करना है, क्योंकि साफ साफ सर्टिफिकेट ही लिखा है हर जगह पर। सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र या सनद जिसे कहा जाता है। यदि सर्टिफिकेट नहीं आया है, नहीं है आपके पास प्रेजेंट टाइम में, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आप अरेंज नहीं कर सकते, तो आप फाइनल ईयर की मार्कशीट को अपलोड कर दीजिए। फाइनल ईयर की मार्कशीट करिएगा ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मार्कशीट से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि मार्कशीट भी ना हो तो क्या करें, तो ऐसे में आपको प्रोविजनल अपना बनवा लेना होगा, और यदि आपके पास ऑलरेडी है तो आप उसकी सहायता से भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि प्रोविजनल भी नहीं तो क्या करें, तो कम से कम आपके पास इंटरनेट का रिजल्ट तो होगा ही होगा। यदि रिजल्ट आया है, नहीं आया है, तब तो आप अपेयरिंग स्टूडेंट हो गए। अपेयरिंग तो अलाउ है ही नहीं बीपीएससी में। तो यदि कुछ नहीं है तो अब आप क्या कर सकते हैं, या तो आप फॉर्म ही ना भरिए, लेकिन उससे बेहतर तो ये है कि जो आपका इंटरनेट का रिजल्ट है उसी को पीडीएफ में कन्वर्ट करके फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए आप फॉर्म भर ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ तो आपको अपलोड करना ही होगा। तो आप इंटरनेट वाला रिजल्ट भी अपलोड करके फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आगे देखिएगा क्या होता है, डीवी में एग्ज़ाम तो आप दे ही सकते हैं। सेम यही प्रोसीजर आगे भी फॉलो करना है, चाहे आपका डीएलएड हो, बीएड हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो। सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देना है सर्टिफिकेट को। सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट, मार्कशीट नहीं है तो प्रोविजनल, प्रोविजनल नहीं है तो फिर इंटरनेट का कॉपी। एस्टेट वाले छात्र, यदि आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आ गया है तो आप अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट को ही अपलोड करेंगे, उसका डिटेल भरेंगे। और यदि आप 19-23 एस्टेट दिए थे, हालांकि आपके भी सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम शुरू हो गया है, मिल जाता है तो बेहतर है, नहीं तो आप वेब कॉपी के जरिए भी अपने फॉर्म को भर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यही कुछ जानकारी आप लोगों को देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स।
फॉर वॉचिंग।